अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ अब हज़रात खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है मौला तमाम वीडियो देखने और सुनने वालों की जायज़ तमन्नाओं को कबूल फरमाए। तमाम वीडियो देखने और सुनने वालों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमेशा शाद रखे, आबाद रखे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही प्यारा और बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा बताने वाले हैं। ये वजीफ़ा इतना ज़्यादा पुरा असर वजीफ़ा है कि आप इसको करेंगे तो आपकी हर जायज़ तमन्ना इस वजीफ़े के ज़रिए से पूरी हो जाएंगी। प्यारे दोस्तों, ये वजीफ़ा बहुत ही ज़्यादा लोगों का आजमाया हुआ वजीफ़ा है। इस वजीफ़े की बरकत से आपके घर की तंगदस्ती, आपके घर में जो भी परेशानी है वो दूर हो जाएगी। खासकर अगर आपके घर में किसी ने बंदिशें की हुई हैं, आपके कारोबार में किसी ने बंदिशें लगा दी हैं, आपके घर में रिश्ते नहीं आते हैं, आप किसी शादी के लिए, हमारी माँ बहन अपने बच्चों के लिए शादी के लिए परेशान हैं और रिश्ते नहीं आते हैं या आते हैं तो लोग बाद में मना कर देते हैं, किसी ने रिश्तों में बंदिशें लगाई हुई हैं। आप इस वजीफे को करेंगे, आपके घर से तमाम बंदिशें ख़त्म हो जाएंगी, रिज़्क़ की आपके घर में बरसात होगी, आपके कारोबार में बेपनाह बरकतें होंगी। प्यारे दोस्तों, चलिए हम आपको बताते हैं वजीफे का तरीका, आपको वजीफा कैसे करना है। आप इस वजीफे को कोई से दिन भी कर सकते हैं, कोई दिन इसके लिए ख़ास नहीं है। आप किसी भी दिन किसी भी वक्त में इस वजीफे को कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, याद रखें, ये वजीफा करने के लिए आप जब बैठें तो शर्त ये है कि आप बावज़ू हों। आप सबसे पहले अच्छे तरह से वज़ू करें। वज़ू करने के बाद में आप एक जगह बैठ जाएं जहां पर कोई आपको परेशान करने वाला ना हो, जो कोई आपके वजीफे में खलल पैदा ना कर सके। प्यारे दोस्तों, आप एक कोने में बैठ जाएं। बैठने के बाद में आपको करना यह है कि सबसे पहले आपने 7 मरतबा दुरूद इब्राहीम पढ़नी है। अगर आपके दुरूद इब्राहीम याद है तो लाजिमी है आपके ऊपर कि आप दुरूद इब्राहीम ही पढ़ें। अगर याद नहीं है तो कोई सी भी दुरूद आप पढ़ सकते हैं। आप 7 मरतबा दुरूद पढ़ेंगे। दुरूद पढ़ने के बाद में आपको 100 मरतबा अल्लाहु समद, अल्लाहु समद, अल्लाहु समद इसका विर्द करना है। आप 100 मरतबा जब अल्लाहु समद का विर्द कर लेते हैं, फिर उसके बाद में आपको वही दुरूद पाक पढ़ना है जो आपने शुरू में पढ़ी थी, वही दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक पढ़ते हैं, उसके बाद में आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करेंगे। जब ये वजीफा आप करके फारिग हो गए तो आप देखेंगे कि आपको उस वक्त ही से इसका असर जाहिर होने लगेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वजीफा कितने दिन करना है, हमें कब तक करना है। तो प्यारे दोस्तों, ये वजीफा सिर्फ आपको एक ही बार करना है। आप एक ही बार इस वजीफे को करने के बाद देखेंगे कि आपके घर से तमाम बंदिशें ख़त्म हो चुकी होंगी। आपके घर में जो लड़ाई झगड़े या आपके बच्चों के रिश्ते नहीं आते हैं, वो रिश्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस वजीफे के ज़रिए से आपको नेक रिश्ता अता फरमाएगा। आपके घर में तंगदस्ती दूर हो जाएगी, रिज़्क़ की बरसात होगी, वहाँ से रिज़्क़ आएगा जहाँ से आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपके कारोबार में, आपके दुकान में बेपनाह बरकतें होंगी। आपकी दुकान में अगर किसी ने बंदिशें लगाई हुई हैं तो याद रखें दोस्तों, आपने ये वजीफा अपनी दुकान में ही बैठ के करना है। अगर दुकान की बंदिश को आप तोड़ना चाहते हैं, आपको लगता है कि किसी ने बंदिश कराई हुई है आपकी दुकान में, तो ये वजीफा आपको अपनी दुकान में बैठ के ही करना होगा। ये आप अपनी दुकान में बैठकर इस वजीफे को करेंगे तो फिर देखेंगे कि आपकी दुकान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेपनाह बरकतें अता फरमाएगा, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाएगा। प्यारे दोस्तों, ये वजीफा बहुत ही ज़्यादा पुरअसर वजीफा है। आप खुद इस वजीफे को करेंगे और फिर अपने माथे की निगाहों से देखेंगे कि आपको इस वजीफे से किस कदर फ़ायदा हासिल होता है कि आप गुमान भी नहीं कर सकते। प्यारे दोस्तों, इस वजीफे को आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर यकीन रखते हुए पूरे भरोसे के साथ में करें। फिर उसके बाद आपको जैसे बताया गया है उसी तरीके से आपको ये वजीफा करना है। इस वजीफे को खुद भी करें और सवाब की नीयत से दूसरों के पास में शेयर भी करें। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है मौला तमाम वीडियो देखने वालों को, जिन्होंने वीडियो देखी है और जो इस वजीफे पर अमल करेंगे, मौला तमाम की जायज़ तमन्नाओं को कबूल फरमाए, तमाम के रिज़्क़ में, तमाम के कारोबार में बेपनाह बरकतें अता फरमाए, सबको ज़मीनी आसमानी बलाओं से महफूज फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है मौला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में तमाम नाज़रीन की इज़्ज़त की, आबरू की, ईमान की हिफाजत फरमाए, हर जायज़ मकसद में कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आप लोग भी कमेंट में ज़रूर आमीन लिखें। न जाने किसका आमीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कबूल हो जाए और हम सब का बेड़ा पार हो जाए।
ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔